राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्या चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का वीडियो टॉपिक भी है बाकी वीडियोस की तरह बहुत ही खास, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ संसार के सबसे बड़े सच के बारे में, जिसमें हर कोई घिरा हुआ डूबा हुआ है। और वो सच है मोह का। क्योंकि आजकल हम किसी न किसी चीज़ पर इतने आकर्षित हो जाते हैं या फिर रिश्तों में इतने मोहित हो जाते हैं कि हम वास्तविकता को भूल जाते हैं। और इसी वास्तविकता को भूलने के कारण हम कितनी भी पूजा पाठ या आस्था अध्यात्म को अपना लें, लेकिन जब तक मोह को और इस अज्ञान को नहीं छोड़ेंगे पीछे, तब तक हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें, हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। क्योंकि शरीर रूपी सराय में आत्मा सिर्फ एक पथिक है। जब तक शरीर है तब तक सारे रिश्ते, सारे नाते और मोह है। लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर को त्याग करती है, सारे रिश्ते, सारे नाते छूट जाते हैं और समय भी निकल जाता है। तब वह समय लौट के नहीं आ सकता जब हम भगवान के प्रति निष्ठावान बन सकें, क्योंकि वो समय हम गवा चुके होते हैं। और जब हमें जिस रिश्ते के कारण हम भगवान को छोड़ देते हैं, बाद में वह रिश्ता भी हमें धोखा दे जाता है। तो आज इसी कहानी को, इसी वास्तविकता को मैं एक कहानी के रूप में आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि पौराणिक कहानी है और ऐतिहासिक भी। तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शूरसेन राज्य की सीमाएं काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैली हुई थीं। उस राज्य के अधिपति थे सम्राट चित्रकेतु। संत साधु प्रकृति के साथ प्रतापी और पराक्रमी भी थे। उन्हें किसी बात का भाव ना था। चिंता थी तो इस बात की कि उनके बाद इस साम्राज्य का क्या होगा, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन महर्षि अंगिरा चित्रकेतु के पास राजभवन में आए। राजा की चिंता, व्यथा देखकर महर्षि का मन करुणार्द्र हो उठा। उन्होंने महाराज को पुत्रेष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। डूबते को जैसे तिनके का सहारा नहीं, जहाज का सहारा मिल गया। पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारियां होने लगीं। देश देशांतर से पुत्रेष्टि यज्ञ के कर्मकांड विशेषज्ञ, आचार्यगण एवं तपोनिरत महर्षियों का आमंत्रण देने प्रधान मात्य स्वयं गए। समारोह के साथ यज्ञ संपन्न हुआ। महर्षि अंगिरा ने यज्ञाविष्ट हवनस्यान राजमहिषी कृतद्युति को दे दिया था। जाते जाते महर्षि कहते गए, राजन, आपको एक पुत्र तो होगा, किंतु वह आपके हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। महर्षि का कथन अनबूझ पहेली जैसा कुछ पलों तक सोचते रह गए। महाराज चित्रकेतु और महारानी इस विषय में कुछ पलों तक सोचते रह गए, पर रहस्य ना समझ सके। फिर यह सोचकर प्रसन्न हो गए कि महर्षि ने पुत्र होने का आश्वासन तो दे ही दिया है। महारानी कृतद्युति गर्भवती हुई। समय पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। उत्तराधिकारी की चिंता मिटी और इस उपलक्ष्य में पूरे राज्य भर में उत्सव और हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। पुत्र के स्नेहवश में प्रायः वे महारानी कृतद्युति के आवास में ही ज्यादातर समय व्यतीत करते थे। राजा कृत और महारानी दोनों साथ ही स्नेहवश पुत्र को खिलाते और मोहित पुत्र के साथ ही समय व्यतीत करने लगे। पुत्रवती बड़ी रानी पर उनका एकांत अनुराग हो गया। फलतः दूसरी रानियां कुढ़ने लगीं, उन्हें ईर्ष्या होने लगी। वे जलन से कोई न कोई नई योजना जरूर बनाती। पति की उपेक्षा से उत्पन्न हुए क्षोभ ने द्वेष का रूप धारण कर लिया। उन्होंने सोचा, राजा कृतद्युति पर विशेष स्नेह इसलिए रखते हैं क्योंकि उसने संतान को जन्म दिया। यह नवजात शिशु ही उनकी उपेक्षा का कारण है। अंत में सब ने मिलकर उस अबोध शिशु को विष दे दिया और वह बालक मृत्यु के ग्रास बन गया। महारानी कृतद्युति और सम्राट चित्रकेतु के लिए तो यह कठोर वज्रपात था। वे बालक के शव के पास ही कटे वृक्ष की तरह गिर पड़े।
पूरे राजभवन में करुणा और क्रंदन की चित्कारें गूंजने लगीं। चित्रकेतु ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार भी नहीं कराया था। उसी समय महर्षि अंगिरा एवं महर्षि नारद आए। अंगिरा ने समझाया, इस देह में अब क्या आसक्त रखते हो, इसकी अंत्येष्टि कर दो। राजन, जो भाग्य में नहीं होता है उसे बचाया नहीं जा सकता। चित्रकेतु ने कहा, नहीं महात्मन, ऐसा मत कहिए। आप जैसे तपस्वी के लिए सब कुछ संभव है। भला ऐसा कौन सा काम है जिसे तपोनिष्ठ महर्षि न कर सके। मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राण देकर भी प्राप्त करना चाहता हूँ। आप इसे पुनर्जीवित कर दीजिए। महर्षि अंगिरा एवं देवर्षि नारद ने अनेकों तरह महाराज चित्रकेतु एवं महारानी कृद्युति को समझाया, लेकिन किसी तरह से भी वे दोनों नहीं माने। ऐसी दशा में महर्षि अंगिरा ने ध्यानस्थ होकर उस बालक की आत्मा को आमंत्रित किया। थोड़ी ही देर में बालक जी उठा, लेकिन अब वह किलकारियां एवं अटखेलियां करने वाला शिशु नहीं था। उसके मुखमंडल पर एक स्वर्गीय आभा थी। वह आसपास के वातावरण से उपराम लग रहा था। अपने पुत्र को जीवित देखकर राजा और रानी उसे अपनी बाहों में उठाने के लिए आतुर हो उठे। मेरे लाल कहकर उन्होंने जैसे ही बच्चे को उठाने की चेष्टा की कि बालक बोल उठा, कौन पुत्र? देवऋषि, ये कौन है? नारद ने कहा, ये तुम्हारे माता पिता हैं। तब बालक ने कहा, नहीं, मैं तो जीवात्मा हूँ। शरीर ही पुत्र हो सकता है। सारे संबंध शरीर से होते हैं। जहाँ शरीर से संबंध छूटा, वहाँ सब संबंध छूट जाते हैं। वर्तमान जीवन तो जीवात्मा की विकास माया का एक सोपान है। मैं अब अपनी विकास यात्रा के अगले कदम के आगे की ओर बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे रोकिए मत। ये कहकर शरीर तो निष्प्राण हो गया। चित्रकेतु का सोचा सारा मोह आवरण नष्ट हो गया। मोह आवरण का नष्ट होना केवल उस जीवात्मा की बातों से ही हो गया। पुत्र के शव का अंतिम संस्कार करके लौटे तो देवर्षि नारद ने कहा, अनात्म वस्तु में आसक्ति रखना शोक का कारण है। अतः किसी के लिए आसक्त न करते हुए भी कर्तव्य कर्मों को भली भांति पूरे करते चलना ही संसार में सुखी रहने का सर्वोत्तम साधन है, जो हमेशा हमारे प्रभु की तरफ हमें जोड़ता है। शरीर को त्यागने के बाद ही जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इसलिए किसी भी रिश्ते पर आसक्त होना ये मूर्खता है। राजा को ऐसा दर्शन समझ में आया। वह अंत में शांत हो वे राजकार्य में पुनः निरत हो गए। तो ये थी संपूर्ण कहानी, जिसके माध्यम से मैंने आपको वास्तविकता का रूप दिखाया एक छोटे की कथा की माध्यम से। और आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमें किसी पर भी इतनी आसक्ति नहीं दिखाना चाहिए, इतना मोह नहीं दिखाना चाहिए कि हम ये भूल जाएं कि हमारे शरीर में भी जो आत्मा है उसे भी अपनी आगे की पथ की ओर बढ़ना है। इस शरीर को छोड़कर करोड़ों बार हमें किसी न किसी शरीर में प्रवेश करना है। और अगर आप इस चक्र से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो आपको किसी भी वस्तु, किसी भी रिश्ते के प्रति मोह और आसक्त को छोड़ना होगा, त्यागना होगा, जो कि बहुत कठिन है। लेकिन इसे सरल बना सकते हैं अपनी शरीर में रहते हुए भी अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़कर। तो अगर आप अपने शरीर के भीतर से ही अपनी आत्मा को हरि भजन की तरफ लेकर जाएंगे, हरि आस्था की तरफ लेकर जाएंगे, अच्छे और सुलभ कार्यों में लगाएंगे, जैसे अपने बड़ों की सेवा करना, लोगों का मान सम्मान करना, भले ही आपकी कोई कितनी भी निंदा करे पर उनके साथ अहिंसा द्वारा व्यवहार ना करना, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें एक भला होने, जो जीवात्मा, महान जीवात्मा बनाने का कार्य हैं। तो अगर हम ऐसे कार्य करते करते भगवान की नज़र में स्वयं ही आ जाते हैं और भगवान हमें अपने से स्वयं ही जोड़ लेते हैं। हमें उसके लिए कोई जप तप साधना की ज़रूरत नहीं होती है।
हम गृहस्थ जीवन जीते हुए भी अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं, परंतु गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हमें आसक्ति नहीं दिखानी, वरन उसका मोह और क्रोध, लोभ को त्याग कर हमें लोगों के साथ अच्छाइयाँ करते हुए भी, जीवात्मा होते हुए भी परमात्मा से मिलने की साधन ढूंढने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं से हम आपको जोड़ सकें और सनातनी बना सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।